हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की क्लास लेके आए हैं फिर से। एक क्लास इसकी हो भी चुकी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था और बायोलॉजी के बारे में बेसिक आपको क्या है नॉलेज मैंने दी थी। और ये आज दूसरी क्लास है। लेकिन पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी और एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी और मुझे बाद में याद आया कि ये चीज़ तो बताना बड़ा ही ज़रूरी था। तो मैं वो आज आपको पहले बता ही देता हूँ, फिर आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है वरना आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो चलते हैं पीछे थोड़ा और उसको बताते हैं कि वो चीज़ क्या थी, कहाँ पे थी। 1 मिनट ये देखिए। हाँ, ये देखिए, मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के बारे में कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा का है, ये तो सच है और ये शत प्रतिशत आपका सच है। और इसका यही आपका मतलब है, बायो जो है वो बायोस से बना है और जिसका मतलब होता है आपका जीवन, और लॉजी जो है वो आपका लोगस से बना है जिसका मतलब होता है अध्ययन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और लेकिन एक चीज मैं आपसे मिस कर गया था, ये भी मैंने बताया था कि जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जो जीवधारियों का अध्ययन करती है, जीवधारियों के बारे में एनालिसिस करती है, उनके बारे में स्टडी करती है। लेकिन मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो तो अरस्तु हैं। लेकिन ये जो जीव विज्ञान वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले? हाल क्योंकि अरस्तु तो इसके जनक हैं। लेकिन अब आपको यही लगेगा कि अरस्तु इसके जनक है ना, तो अरस्तु ने ही इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया होगा, क्योंकि जब ये जनक है तो सबसे पहले कौन प्रयोग कर सकता है? यही। तो ये आपकी क्या है, ये इस चीज को मैं दूर करने के लिए कि अरस्तु इसके जनक जरूर हैं, लेकिन इस बायोलॉजी शब्द का जो ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो बायोलॉजी शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस, दो नाम के व्यक्ति थे। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नाम का प्रयोग किया था जीव विज्ञान का। तो फिर अरस्तु अब तक क्या कर रहे थे? क्या वो जीव विज्ञान को कुछ और कह रहे थे? उन्होंने जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम नहीं दिया था। उन्होंने ये एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा सब्जेक्ट खोज रखा था जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जा रहा था। इस सारी की सारी जो आपके एक तरीके से मैं क्या कहता हूँ सब्जेक्टिव जो नॉलेज थी ना, वो अरस्तु ने खोज के रखी थी। लेकिन उसको जो बायोलॉजी नाम दिया था ना, जो बायोलॉजी शब्द उसको कहा था ना, वो आपका इन दो लोगों ने कहा था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कहा था। इस शब्द का प्रयोग इन लोगों ने ही किया था, तो ये बात आप याद रखना। अब हम चलते हैं अपनी क्लास पे। कहाँ पे चलते हैं? अपनी क्लास में। और ये क्लासें मेरी चल रही हैं, मतलब हिस्ट्री की, संपूर्ण इतिहास की आपकी क्लासें कंप्लीट हैं। बिल्कुल आपकी कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त वे में मैंने इनकी क्लासों को डिजाइन किया है। बहुत एक तरीके से सिक्वेंस वे में मैंने इसको पढ़ाया है। और इसके बाद में मैंने इसकी मैराथन क्लास भी बना दी है, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री की आपकी अलग बना दी है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की अलग बनाई है। और मैंने क्या किया है, मध्यकालीन इतिहास, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की अलग मैराथन क्लास बनाई है। उसके बाद मैंने कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैराथन क्लास बनाई है और इसके दो पार्ट बनाए हैं। तो दो पार्ट आप इनको जरूर देखना जाके, बहुत अच्छे आपके पार्ट हैं, बहुत जबरदस्त आपकी क्लासें हैं ये, तो इनको जरूर आप लोग देखना जाके। और उसके बाद मैंने इंडियन जो आपकी ज्योग्राफी है ना, उसको भी कंप्लीट कर दिया है। उसकी भी दो मैराथन क्लास बनाई है, तो ये आप दोनों ही देखना जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं। बहुत अच्छे वे में, बड़े ही मतलब चित्रों का यूज करके, बड़े ही मैप्स का यूज करके मैंने बताने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाया भी है। और इसकी भी दो क्लासें हैं। और फिर इसकी मैंने एक एक इसकी वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बना दी है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री बोले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बना दी है, वो भी आप लोग देखना जाके। और पॉलिटी की भी क्लासें हमारी कंप्लीट हैं, बहुत शानदार क्लासें हैं पॉलिटी की, इनको तो जरूर देखना जाके। इसकी दो क्लासें मैंने बनाई हैं, तो दोनों ही आप लोग देखना जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं। दो दो क्लासों का मतलब है दो मैराथन क्लासें बनाई हैं, बाकी 38 क्लासों में हिस्ट्री को मैंने, पॉलिटी को मैंने कंप्लीट कराया है। अब आ गए हैं हम अपने किस पे, अपनी क्लास पे अब हम आ गए हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज के इस क्लास में बहुत सारा फैक्चुअल डाटा हमको पढ़ना है। और ये जो भी फैक्चुअल डाटा है इसको हमने इसी क्लास में समेटने की कोशिश की है, ताकि अगली क्लासों में हमको ये सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े, हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कोशिका जैसे केंद्रक, इन चीज़ों को पढ़ें। आज की क्लासों में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता ही देते हैं, जैसे कि ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको बता देता हूँ कि ये जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में जानेंगे।
और मैंने इनको भी अलग अलग तरीके से लिख रखा है, जैसे कि लॉजी और ग्राफी वाली जो शाखा है, जैसे कि आपकी जूलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, या आपकी कॉस्मोग्राफी है, इनको मैंने एक अलग उसमें रखा है। और इसके बाद जो मैंने जैसे कि आपकी होती हैं कल्चर वाली आपकी शाखाएं, ये कल्चर जिसका मतलब होता है उगाना, जैसे हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, ये आपके जो होते हैं इनको मैंने अलग ही रखा है। तो और इसकी मिसलेनियस शाखाएं भी रखी हैं, तो इनको मैं सभी को आपको बताऊंगा। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ये क्लास मिस मत करना, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहली स्लाइड पे अपने लोग आते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए हैं। एक तरफ हमने क्या लिखे हैं, जनक, और दूसरी तरफ हमने लिखा है उसकी शाखा का नाम। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानना है, उन्हीं को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 17 लोगों को मैंने नाम यहाँ पे लिख के लाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिख के लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो थियोफ्रेस्ट हैं इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ये वनस्पति यानी कि बॉटनी के आपके क्या हैं, जनक है। मैंने बताया था इन्होंने वनस्पति, इन्होंने पौधों के बारे में बहुत रिसर्च किया, थियोफ्रेस्ट इनका नाम है। और इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का क्या किया, इन्होंने उस पर अध्ययन किया था। अपनी किताब इन्होंने लिखी थी, कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम करके इन्होंने एक बुक लिखी थी। और जो अरस्तु हैं इन्होंने जंतु विज्ञान, मैंने बताया था जूलॉजी, और अरस्तु ही आपके क्या है, बायोलॉजी के भी जनक हैं, और ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। इन्होंने भी 500 से ज़्यादा पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में अपनी बुक में क्या है लिख रखा है। इतने तरीके के, इतने प्रकार के इन्होंने जीव बताए हैं होते हैं। फिर एक व्यक्ति हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, जी जे मेंडल, ग्रोगर जे मेंडल करके उनका नाम है कुछ। और इन्होंने आनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, उसकी इन्होंने खोज की थी, उसके इनको जनक बोला जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है, तो वो आपका जो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ना, वो जी जे मेंडल को कहा जाता है। अब एक व्यक्ति है कैरोलिनियस, क्या नाम है उनका, कैरोलिनियस। जो वर्गीकरण होता है ना, टैक्सोनॉमी, एक हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो किंगडम है ना, सारे के सारे किंगडम आ जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो वो टैक्सोनॉमी कहलाएगा। उसके जो जनक हैं वो कैरोस लीनियस हैं, और हम टैक्सोनॉमी के इनको जनक मानते हैं, और यही आपके क्या है, जनक हैं। और एक व्यक्ति हैं बॉन बियर, जिन्होंने भ्रूण विज्ञान के बारे में लिखा है। भ्रूण विज्ञान को इनको क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ये भ्रूण विज्ञान के आपके जनक हैं। और कौन से भ्रूण विज्ञान के, मॉडर्न आपके क्या हैं, उसके आपके क्या है, जनक हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रांसिस गाल्टन, क्या नाम है इनका दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन। ये सुजनिकी के जनक हैं। क्या नाम है, सुजनिकी के जनक हैं, जिसको एजेनिक बोलते हैं, एजेनिक्स बोलते हैं। अब एक व्यक्ति है लुई पास्चर, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये सूक्ष्म जैविकी के जनक है। माइक्रोबायोलॉजी जो होते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी, देखिए एक तो बायोलॉजी, एक सूक्ष्म जैविकी, छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में उसमें क्या है आपका स्टडी किया जाता है। तो ये लुई पास्चर इसके क्या बोले जाते हैं, फादर बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं। अब एक व्यक्ति है एडवर्ड जेनर, इन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में इन्होंने रिसर्च किया है, उसका इनको जनक बोला गया है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को मतलब श्रेय जाता है तो वही यही है, एडवर्ड जेनर। और इन्हें इनका क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब एक व्यक्ति है रॉबर्ट कोच और ल्यूवेन हाक, ये दो व्यक्ति हैं, और इन दोनों व्यक्तियों को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। बैक्टीरिया माने क्या होता है दोस्तों, जीवाणु होता है। तो बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है ना, वो आपका कौन है, रॉबर्ट कोच और ल्यूवेन हाक हैं। इनको आपका इनका जनक बोला जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है ट्वांट एंड डी हेरिल, क्या नाम है, ट्वांट एंड डी हेरिल। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियो की खोज का जनक इनके कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दो बड़े कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या है, जीवाणु विज्ञान का इनको जनक बोला जाता है, रॉबर्ट कोच और ल्यूवेन हाक को। लेकिन जो ट्वांट और डी हेरिल है, इन्हें बैक्टीरियोफेज की खोज का जनक कहा जाता है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज नामक एक मतलब एक ऐसी चीज थी जिसकी इन्होंने खोज की थी, बैक्टीरियोफेज की, तो इसका इनको क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। और एजे बटलर एक व्यक्ति हैं, एजे बटलर, इन्हें पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, क्या है, पैथोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों किसी रोग का उपचार करना, किसी रोग का उपचार करना, उस शाखा को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। तो ये प्लांट पैथोलॉजी के आपके क्या बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं। अब एक व्यक्ति हैं टेंसले, इनको पढ़िए दोस्तों। इकोसिस्टम जो होता है ना आपका, एनवायरनमेंट से संबंधित होता है इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के आपके क्या है, जनक हैं।
इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र आपका बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब एक व्यक्ति है हिप्पोक्रेट्स, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, और मैं इनको बता भी देता हूँ इनको याद कैसे आपको रहेगा। जितने भी डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, वो हिप्पोक्रेट्स नाम की शपथ लेते हैं जब भी वो अपना अपना जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हिप्पोक्रेट्स जो एक जनक हैं आपके चिकित्सा शास्त्र के, मेडिकल साइंस के जो जनक हैं, वो आपके हिप्पोक्रेट्स हैं। और इनकी सारे डॉक्टर आपके क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं जब वो अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति हैं विलियम हार्वे, इन्हें रक्त परिसंचरण का पिता कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज इन्होंने ही की थी, कि इन्होंने विलियम हार्वे ने की थी, ब्लड सर्कुलेशन की खोज। अब एक व्यक्ति हैं बेटसन, इन्हें आधुनिक अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसका? आधुनिक अनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स। अब एक व्यक्ति हैं आरास्ट हरकले, इन्होंने क्या किया था? व्यक्ति में जाति व्रत, किसी भी व्यक्ति में जाति व्रत का मतलब है जन्म जात से की जो पुनरावृत्ति का जो नियम होता है ना, कि एक व्यक्ति का जो जाति व्रत आपका पुनरावृत्ति नियम होता है। जैसे कि आपको बताऊं कि अगर कुछ आपने देखा होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसकी जो संतान होती है वो बिल्कुल उसके ही हूबहू होती है, उसके ही उसमें गुण होते हैं। तो ये जाति व्रत जो पुनरावृत्ति नियम होता है ना, वो इन्होंने हार्टले में इन्होंने बताया था। तो ये आपके क्या है? सारे के सारे आपके क्या है? जनक हैं। अब आगे आइए, आगे हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की शाखाएं देखिए, सबसे पहले हमने लॉजी और ग्राफी वाली उठाई हैं, ताकि आपको अगर ढूंढना पड़े लॉजी और ग्राफी वाली तो आपके इसमें ही मिल जाए। इसमें भी ज्यादातर आपकी कौन सी है? लॉजी हैं, और ग्राफी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे मैंने इधर शाखा रखा है, उधर इसका क्या है? जो इसमें अध्ययन किया जाता है उसको रखा है। ये ब्रांच है आपकी बायोलॉजी की, और ये उसके जो उसमें अध्ययन किया जाता है उसके बारे में मैंने लिखा है। तो एक पहली शाखा आपको दिख रही होगी, एंथ्रोपोलॉजी। क्या नाम है उसका? एंथ्रोपोलॉजी। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ताकि चीजों को जो जो उनकी मीनिंग्स है, जो मतलब उनकी सही जो उनका नाम है वो आपको सही से मिल सके। एंथ्रोपोलॉजी ये क्या करता है? एंथ्रोपोलॉजी में मतलब किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं, जैसे कि मानव ने कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे जंगलों में रहता था, कैसे उसके रीति रिवाज थे, इन सारी चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब एक क्या है आपको? एस्ट्रोलॉजी है। क्या है? एक एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? क्या है? मानव पर नक्षत्रों के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आप ऐप भी देखते होंगे आजकल, तो आप यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे ऐप्स आपको आते हैं, एस्ट्रोटॉक ऑप करके आते हैं ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी ही होता है। वो एस्ट्रोटॉक जो ऐप होते हैं वो इसी का अध्ययन करते हैं, आपके मतलब आपके हाथ की रेखाएं, जन्म कुंडली, ये सब पूछ के आपके बारे में बताते हैं। हालांकि वो कितना सच है वो मुझे भी नहीं पता है। एस्ट्रोलॉजी उसको कहते हैं, मानव पर नक्षत्रों के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब एक चीज है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ये क्या होती है दोस्तों? जो हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, आपका क्या बोलता हूँ, सोलर सिस्टम को जो हम पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्मांड को जो पढ़ते हैं जिसमें आपकी करोड़ों आपकी क्या है, अरबों आपकी क्या है, आकाश गंगाओं के बारे में जानते हैं ना, उसका अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब इकोलॉजी, अगला क्या है हमारा? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? वनस्पति तथा जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जैसे कि जो वनस्पति हैं, जो आपकी घास फूस वनस्पति, पेड़ पौधे, और जो मानव हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनका अपने इस पर्यावरण के साथ कैसे क्या उनका संबंध रहता है, उसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी कहलाती है वो शाखा। अब एक है एंटोमोलॉजी। क्या है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इसमें कीट विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना होता है। कीट विज्ञान क्या होता है? जो कीड़े होते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनके बारे में इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे चींटी वगैरह है, और आपके क्या बोलते हैं वो जो जिसको बोट बोलते हैं ना, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बचपन में उसको बोट बोलते, तो वही ऐसे जो जीव्स होते हैं ना उनके बारे में इसका क्या है? चींटी हैं और जो कीड़े हैं छोटे मोटे, उनके बारे में, जो कीट होते हैं ना उनके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी कहा जाता है। जैसे इसको याद कैसे रखो? देखो आंट माने चींटी होती है ना, तो इसमें एंटेमो है, तो एंट यानी एंटोमो माने तो चींटी, ऐसे आप याद रख लेना। अब एक होती है एक्स बायोलॉजी। सर ये क्या है? एक्स बायोलॉजी में भी एक्स एक्स बायोलॉजी एक होती है। और इसमें क्या किया जाता है एक्स बायोलॉजी में? जैसे कि जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी को छोड़कर
एक्स का मतलब ही क्या है? एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, अलग चीजों को। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह और उपग्रहों के, अन्य ग्रह और जितने भी ग्रह हैं उन पर जीवन की संभावना को तलाशना, उनकी अध्ययन करना, जीवन की अन्य ग्रहों पे जीवन है कि नहीं। जैसे मंगल मिशन पे जो मंगल मिशन भेजा जा रहा है वो इसीलिए होता है मंगल मिशन कि उस पे जीवन है कि नहीं। तो ये आपके क्या है, जीवन को रिसर्च किया जाता है। पृथ्वी के जो अलग जो ग्रह हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 गया था ना, तो वो क्यों गया था? इसी बात को लेके गया था कि उस पे जीवन है कि नहीं। तो उन पे रिसर्च करना ये आपका किस में आ जाता है? एक्स बायोलॉजी में आ जाता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? चट्टानों और उनके निर्माण प्रकार का अध्ययन करना, यानी भूविज्ञान जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर की जो चीजों के बारे में स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी। अब एक होती है दोस्तों जीरंटोलॉजी। क्या है जीरंटोलॉजी? इसमें क्या करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। जो वृद्धावस्था होती है ना, ओल्ड एज, वो चाहे जानवरों की हो, चाहे पौधों की हो, चाहे पशुओं की हो, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जो एज के द्वारा, मतलब एक चीज के एज एज जब बढ़ती है ना किसी चीज की, तो समय के दौरान उसका अध्ययन जो किया जाता है ना, वो कहलाता है जीरंटोलॉजी। अब होरोलॉजी एक है। होरोलॉजी क्या है? ये समय का अध्ययन होता है दोस्तों। स्टडी ऑफ टाइम के बारे में जो कहते हैं ना, वो होरोलॉजी कहलाता है। अब एक टाइम मशीन भी हुआ करती थी, वो हमने शक्तिमान जब नाटक आता था ना, तब हमने देखा था। समय यंत्र जैसी एक चीज होती थी, और मतलब वो एक नाटक में ही था फिलहाल, और मैं आगे नहीं बताऊंगा। अब इसमें आ जाइए मेट्रियोलॉजी। ये मेट्रियोलॉजी क्या होता है? देखिए मेट्रियोलॉजी क्या होता है? मौसम की दशाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, मतलब मौसम विज्ञान जिसको कहते हैं। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। मौसम के बारे में अध्ययन करना कि आज पानी बरसेगा, कल बरसेगा, मौसम कैसा है, कहाँ पे कैसा है, ये सारी चीजें मेट्रोलॉजी में आती हैं। इसका एक डिपार्टमेंट होता है अलग, वो इसके बारे में जानकारी देता है। तो मेट्रोलॉजी क्या कहलाता है? मौसम के बारे में अध्ययन करना। अब एक होती है मार्फोलॉजी। ये क्या होता है सर? मार्फोलॉजी जीवों तथा पौधों के, जो जीव हैं, पौधे हैं, उनके आकार के बारे में पढ़ना, उनका रूप कैसा है, उनकी संरचना के बारे में, उनकी बनावट के बारे में, उनके प्रकार के बारे में जानना, इन सब का अध्ययन कहलाता है आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? उनकी संरचना, उनके प्रकार, रूप, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। अब एक होती है दोस्तों न्यूरोलॉजी। ये न्यूरोलॉजी क्या होती है? जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, ब्रेन है, इसके बारे में अध्ययन करना, मस्तिष्क का अध्ययन करना, नाड़ी तंत्रिकाओं का यानी कि नसों का अध्ययन करना, ये सारा का सारा आपका किसमें होता है? न्यूरोलॉजी में होता है। आपने न्यूरोलॉजिस्ट नाम सुना होगा, डॉक्टर्स होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, नसों के जो आपके होते हैं, मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब एक होती है आर्निथोलॉजी। क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है, यानी पक्षियों के बारे में पढ़ा जाता है। अब पोमोलॉजी दोस्तों एक है। पोमोलॉजी इसमें फलों के बारे में, किसके बारे में? फलों के बारे में, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। फ्रूट्स को, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। सिस्मोलॉजी आपको पता ही है, मैंने जियोग्राफी में भी पढ़ाया है। सिस्मोलॉजी भूकंप मापन के बारे में होता है। भूकंप का अध्ययन करने के लिए जो, मतलब जो शाखा है ना, वो सिस्मोलॉजी कहलाती है, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अर्थ को एक स्टडी जिसमें की जाती है। अब यहाँ पे एक और है आपकी, क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। अभी हमने पढ़ा था एक एस्ट्रोलॉजी, ये आपका क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, एग्रोस्टोलॉजी अलग है और एस्ट्रोलॉजी अलग है। तो एग्रोस्टोलॉजी देखिए, इसमें ग्रो आ रहा है, ग्रो से आप ग्रास लगा लीजिए, तो ये क्या है? घास का अध्ययन। स्टडी ऑफ ग्रास यानी स्टडी ऑफ घास, एग्रोस्टोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ग्रास कहलाता है। अब एक आपकी दोस्तों ये देखिए कानकोलॉजी। क्या है? कानको। ऐसे ही एक बिल्कुल इससे मिलती जुलती आपकी एक ओंकोलॉजी है। क्या है? यहाँ पे क्या है? कोंकोलॉजी, और वो दूसरी आपकी क्या है? ओंकोलॉजी। अब ये कोंकोलॉजी क्या है? शंख विज्ञान। ये शंख विज्ञान क्या होता है? मोलस्का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इसमें। ये भी एक तरीके का, मेरे ख्याल से जो शंख विज्ञान होता है, ये ज्योतिष वाला ही थोड़ा, उससे ही थोड़ा रिलेट करता है। इसको शंख विज्ञान या मोलस्का का अध्ययन कहलाता है। अब एक होती है कास्मोगोनी। अभी हमने पढ़ा था कास्मोलॉजी, अभी ये क्या है आपकी? कास्मोगोनी। अभी हमने देखा था कास्मोलॉजी, ये है कास्मोगोनी। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे सर आप बताएंगे, आपने तो ग्राफियोलॉजी के बारे में बताए थे। अरे कोई कोई आपके क्या है, थोड़े बहुत इधर उधर हैं, बाकी सब आपके वही हैं। कास्मोगोनी, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। और इसमें क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
जो भी हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ा था वो तो हम ब्रह्मांड का पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कितने तारे हैं, कितनी आकाशगंगा हैं, ये फलाने ढिमाकी की चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जो कॉस्मोगोनी होती है ना, वो ये बताती है कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है ना, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करना, जैसे बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन करना, आपका कॉस्मोगोनी कहलाएगा। और एक होती है आपकी क्रिप्टोग्राफी, एक यहाँ पे कॉस्मोग्राफी भी है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, कॉस्मोग्राफी। अभी कॉस्मोगोनी, कॉस्मोग्राफी और कॉस्मोलॉजी ये सारी मतलब अलग ही है। इसमें मतलब एक ही चीजें हैं, जैसे एक जैसी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। क्या है कॉस्मोग्राफी में, क्या है, विश्व विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन। मतलब ये जो वर्ल्ड की रचना हुई है ना, कॉस्मोग्राफी में क्या है, वर्ल्ड की जो रचना हुई है, ग्राफी का मतलब होता है रचना, किसी चीज की रचना होना, उसके बारे में जो अध्ययन कहलाता है वो कॉस्मोग्राफी कहलाता है, जो विश्व की रचना के बारे में बात करता है। अब एक है आपको क्रिप्टोग्राफी, ये गूढ़ लेखन, बीज लेखन संबंधी अध्ययन है। गूढ़ लेखन एक बहुत मतलब गूढ़ लेखन जो होता है, बीज लेखन, उसका जो अध्ययन कहलाता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी ये शिलालेखों का अध्ययन, जो हम अभिलेख वगैरह पढ़ते हैं ना, अभिलेख आपने अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ा होगा, तो मैंने इतिहास में ये वर्ड यूज किया है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ये मैंने ये सब वहां पे यूज भी किया है। अब देखिए आगे और आते हैं, तो ये देखिए आपकी क्या है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी ये क्या कहलाती है, मानव जाति का अध्ययन कहलाती है। मानव जाति का, अभी हमने एक पीछे देखा था, शुरुआत में सबसे पहला ही वर्ड था एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव के बारे में अध्ययन कर रहा था कि मानव का जो आपका क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी रीत रिवाजी क्या है, उसकी परंपराएं क्या हैं, वो सारा हमने कुछ देखा था। लेकिन जो एथनोग्राफी है, ये मानव जाति का अध्ययन करता है। अब एक है आपकी इथोलॉजी। इथोलॉजी आपकी क्या है, जीवों के आचार एवं व्यवहार का अध्ययन। जीव, कोई भी जीव है, जैसे हम हैं, पशु हैं, जानवर हैं, ये जितने भी जीव हैं, ये जो भी अपना व्यवहार करते हैं, जो भी इनकी दिनचर्या रहती है, उसका अध्ययन कहलाता है। अब एक है आपकी लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी ये शब्द जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन। जैसे कि जो शब्दकोश होती है ना, उसका संकलन किया जाता है, जो आपके डिक्शनरी होती हैं उनका संकलन, और शब्दों को एक लिखने की जो कला होती है ना, उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि डिक्शनरी में एक बहुत ही अच्छे वे में उनका क्या है, लिखा हुआ होता है। न्यूमरोलॉजी, क्या है, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है, ये अंकों का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ नंबर्स। अंकों का अध्ययन आपका क्या है, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स हल करते हैं, अपने केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी वहीं से निकल के आया है। और इसमें क्या है, अंकों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ डिजिट बोल लें, स्टडी ऑफ नंबर्स बोल लें, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। फाइकोलॉजी एक होती है दोस्तों, क्या, फाइकोलॉजी, जिसको हम फाइकोलॉजी में क्या करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। और शैवालों का अध्ययन आपका एल्गोलॉजी भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी भी शैवालों का ही अध्ययन कहलाता है। और फाइकोलॉजी भी आपका क्या है, शैवालों का ही अध्ययन कहलाता है। वैसे फाइकोलो एक फंगस का भी अध्ययन है कोई, आगे शायद है, मैं उसको बताऊंगा फंगस का क्या आपका इसका होता है। अब आपका क्या है, सेलिनोलॉजी। क्या है, सेलिनोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, मूल रूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। किसी भी मतलब किसी भी के बारे में उसका मूल रूप क्या है, और वो जब गति करती है ना, वो चीज वस्तु कोई गति करती है ना, तो उसका अध्ययन किया जाता है। अब ये टॉक्सोलॉजी है दोस्तों, इसमें विष का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉइजन। किसका अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉइजन। कौन सा मतलब जो पॉइजन है वो कितना खतरनाक है, कितनी देर में उस अगर कोई वो ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये स्टडी ऑफ पॉइजन के बारे में आपका क्या है, टॉक्सोलॉजी कहलाता है। अब एंथोलॉजी आपका एक है। देखिए इनसे बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पे एथनोग्राफी है, इथोलॉजी है, अब ये क्या है आपका, एंथोलॉजी है। तो एंथोलॉजी क्या है, ये पुष्प या फूलों का अध्ययन कहलाता है। क्या है, पुष्प या फूलों का अध्ययन। अभी हमने एक चीज बताई थी आपकी, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन मैंने आपको क्या बताया था, फलों का अध्ययन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी। यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है फलों का अध्ययन, ये आपका क्या है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और जो मैंने अभी बताया आपको पुष्प या फूलों का अध्ययन, वो आपका एंथोलॉजी कहलाता है। तो ये दोनों ही वर्ड आपके पोमोलॉजी और एंथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैक्टीरियोलॉजी, क्या है यहाँ पे, बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे गलती से
कट कॉपी पेस्ट ही रह गया है, नहीं हो पाया है, कट कॉपी पेस्ट रह गया। तो इसको क्या है, इसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। और एक आपकी क्या होती है, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी आपकी क्या है, इसमें ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। एक आपकी साइटोलॉजी है, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन, जो कोशिका होती है, सेल जो होती है, सेल जो एक प्राथमिक इकाई होती है किसी भी चीज की, कार्यात्मक और संरचनात्मक आपकी इकाई होती है। हर जीव की एक पहली इकाई आपकी क्या है, सेल ही होती है, और इसका अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। अब एक दोस्तों है डेंड्रोलॉजी। क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु का अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी क्या है, एक आपकी है डेंड्रोलॉजी। अभी हमने क्या देखा था, डेंड्रोक्रोनोलॉजी था, वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी था, जिसमें आपका क्या किया गया था, जिसमें आपका क्या है, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जा रहा था। और यहाँ पे जो है डेंड्रोलॉजी, यहाँ पे वृक्ष विज्ञान, यानी कि वृक्षों, झाड़ियों, जो झमाट चीजें होती हैं ना, उनके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्योंकि डेंड्रफ वगैरह हो जाता है आपके बालों में, तो आपको क्या लगता है जैसे झमाट जैसी हो गई हो डेंड्रफ, तो उसी को डेंड्रो, मतलब जिसमें वृक्षों और झीलों का, झीलें बता रहा हूँ मैं, क्या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों एक है आपकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाएगा, जो टिश्यू होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाएगा। हम पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, उपकला ऊतक होता है, तरह तरह के आपके ऊतक होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों एक होता है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी, इसमें लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है, और इसमें हम देखेंगे लाइकेन क्या होते हैं, ये भी हम बात करेंगे अब उसमें, अपने जो क्लास होगी उसमें। लिम्नोलॉजी दोस्तों, झील व आलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अगर मैं करेक्टली बोलूं तो लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आलवणीय आपके क्या है, जलीय आपके पौधा होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो झीलों में होते हैं, और जो खारी झीलें होते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो खारी झीलें नहीं होती हैं, उनमें जो पौधे होते हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है, वो आपकी यही कहलाती है लिम्नोलॉजी। अब आपकी एक है पेलिनोलॉजी। इसमें पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में क्या है, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। एक है पेलियोबोटनी। इसमें जो पादप जीवाश्म है ना, पादप जीवाश्म, किसी पेड़ पौधे का जो जीवाश्म होता है ना, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एक आपकी पैथोलॉजी, इसका तो मतलब ही है जीव में रोगों व उपचार का अध्ययन। कोई भी जैसे हम बीमार होते हैं तो उसके जो उपचार वगैरह होते हैं, रोग जो होते हैं ना, उनकी बीमारियों का जो इलाज किया जाता है, वो पैथोलॉजी की शाखा में किया जाता है। अब एक पेडोलॉजी होती है, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन आपका किस में किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है। और स्टडी ऑफ सॉइल इसको बोलते हैं। पैरासिटा पैरासिटोलॉजी, एक क्या है आपकी पैरासिटोलॉजी। इसमें क्या होता है, पोषिता और परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पोषिता और परजीवियों के संबंधों का अध्ययन आपका इसमें किया जाता है। एक है आपकी कैलोलॉजी, जिसमें सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ ब्यूटीफुलनेस का अध्ययन किया जाता है। अब एक आपकी क्या है, हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में आपका नींद का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, जो स्लीपिंग होती है ना, उसका आपका क्या किया जाता है, अध्ययन इसमें होता है। ओंकोलॉजी मैंने आपको बताया था, एक कोंकोलॉजी थी, और ये आपकी क्या है, ओंकोलॉजी है। अब मैंने कोंकोलॉजी में आपको क्या बताया था, जो कोंकोलॉजी होती है ना, कोंकोलॉजी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोंकोलॉजी किधर गई, किधर गई आपकी कोंकोलॉजी, ये देखिए आपका क्या है, कोंकोलॉजी, ये शंख विज्ञान से संबंधित थी। अब जो ओंकोलॉजी है दोस्तों, क्या है, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी आपकी क्या है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। जो कैंसर हो जाता है ना, उसको ओंकोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है यहाँ पे डेंड्रोलॉजी। यहाँ पे भी आपका क्या है, वही आपका क्या डेंड्रोलॉजी रह गया है। कुछ चीजें आपकी क्या रह जाती हैं, रिपीट रह जाती हैं, तो ये बड़ी आपकी क्या हो जाती है, बड़ी ही गड़बड़ आपकी क्या हो जाती है, बात हो जाती है। कहीं कहीं पे आपका क्या है, रिपीट जो चीजें हो जाती हैं ना, वो बहुत मुझे गड़बड़ लगती हैं, और वही अच्छी आपकी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजी, यहाँ पे आपका वर्ड है, जिसको हम ऊतकों का अध्ययन कहते हैं, और ऊतकों का अध्ययन आपका यहाँ पर भी आपका हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है। तो अब लिखा है तो लिखा रहने दो।
चलो हिस्टोलॉजी है, उसके बाद एक आपका क्या है, हिमेटोलॉजी है। क्या है? हिमेटोलॉजी, जिसमें रक्त का अध्ययन कहते हैं, ब्लड का आपका स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड का आपका अध्ययन उसमें कहलाता है। अब एक आपकी क्या है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी आपकी क्या कहलाती है? ये आपका हृदय का अध्ययन कहलाती है। जो आपका स्टडी इसमें किसका होता है? हृदय, जो दिल होता है ना, दिल कैसे काम करता है उसके बारे में। दिल के धड़कने की बात, वो वाली बात नहीं है। ये दिल कैसे काम करता है, ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करता है, कैसे वो रक्त परिसंचरण में आपका अपना योगदान देता है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी, ये रक्त प्लस हृदय दोनों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, हिमेटोलॉजी रक्त का है, कार्डियोलॉजी हृदय का है, और जो एंजियोलॉजी है ना, वो दोनों का ही अध्ययन कहलाता है। अब एक होता है पर हिपैटोलॉजी। अब ये बड़ी आपकी कंफ्यूजन चीज है। देखिए, हिमेटोलॉजी और हिपैटोलॉजी। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन था, हिपैटोलॉजी लीवर, जिगर, यकृत, इन चीजों का अध्ययन कहलाता है। जो लीवर होता है ना, जो लीवर होता है उसका अध्ययन आपका हिपैटोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी दोस्तों, माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं, फंगस का अध्ययन करते हैं। अब हमने देखी थी एक फाइकोलॉजी, जिसमें हमने शैवालों का अध्ययन किया था, एल्गोलॉजी हमने जिसे बोला था। लेकिन ये जो माइकोलॉजी है, इसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। ये आप याद रखना है, क्योंकि आप फंगस से फाइकोलॉजी को जरूर कंफ्यूज करेंगे। आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप कंफ्यूज कर ही देंगे, मैं भी कर जाता हूँ कंफ्यूज। अब ये क्या आपका पल्मोनोलॉजी, इसमें फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। पल्मोनोलॉजी में आपका किसका अध्ययन किया जाता है? फेफड़ों का। और स्टडी ऑफ आपका किसका? स्टडी ऑफ लंग्स, इसमें रीड किया जाता है, कैसे फेफड़े काम करते हैं, क्या उनका कार्य, क्या उनका फंक्शन है, ये सारा अध्ययन इसमें किया जाता है। अब एक है आपको ओडोंटोलॉजी। क्या लिखा है? ओडोंटोलॉजी, इसमें दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ किया जाता है। ओफियोलॉजी, इसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है, सांप के बारे में जानकारी होती है। इसमें सारी तरीके के सांपों की बात होती है, उनमें कैसा जहर होता है, उनमें उनकी क्या प्रजातियां होती हैं, सारी बातें इसमें होती हैं। सीरोलॉजी, मछली, तिलचट्टे, छिपकली, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में क्या है? मछली है, तिलचट्टा है आपका, और आपका क्या है, मच्छर वगैरह हैं, इन सब का आपका अध्ययन किसमें किया जाता है? सीरोलॉजी में किया जाता है। अब एक है आपकी, देखो दोस्तों, क्या है, फाइटोपैथोलॉजी। मैंने आपको पैथोलॉजी बताई थी, पैथोलॉजी के बारे में क्या है, वो रोग की मतलब रोग उपचार के बारे में होता है। अब फाइटोपैथोलॉजी है, तो ये किसके बारे में? पौधों की बीमारियों का विशेष रूप से इसमें क्या है, अध्ययन किया जाता है। पौधे जो होते हैं ना, उनमें कोई रोग लग जाता है, कभी कुछ भी होता है, तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, किसमें? फाइटोपैथोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, अब कल्चर वाली आ गई हैं, अब ज़्यादा नहीं रह गई हैं, हमने अपना बहुत सारा जो चीज़ है वो पार कर लिया है। अब 5-10 मिनट की बातें रह गई हैं। देखिए, कल्चर वाले जो हमने हैं, जिसमें कल्चर का मतलब क्या होता है? उगाना, या किसी चीज़ को क्या है, किसी चीज़ का पालन करना, जैसे कि खेती करना, आपका मुर्गी पालन करना, आपका मछली पालन करना, ये सब क्या होते हैं आपके? ये आपके क्या होते हैं? कल्चर वाले आपके क्या होते हैं? इनमें कल्चर से आपका क्या होता है, वो किया जाता है। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपका क्या है? इसमें बागबानी वगैरह आती है, जैसे हम बाग बगीचे, जो बरिहाने इस तरह से करते हैं ना, जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं, आपका फल उगाते हैं, और ये सजावटी चीज़ों को उगाते हैं, तो ये आपका किस में आ जाता है? हॉर्टिकल्चर में आपका आता है। फल फूल सब्जियां, ये सब आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब एक आपका क्या लिखा है? सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर में आपका क्या होता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट का, रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सेरीकल्चर किसका है। अब एक आपका क्या है, तुरंत आपका सिल्वीकल्चर है। क्या है? सिल्वीकल्चर, जिसमें वृक्ष वृक्ष वन वृक्षों का अध्ययन, जो वन होते हैं ना, जो बड़े बड़े वन होते हैं, उनमें जो वृक्ष का उत्पादन होता है और उनका जो संवर्धन किया जाता है, उनकी मतलब जो सुरक्षा की जाती है, उनको जो प्रिजर्व उनको किया जाता है, तो उसका अध्ययन आपका क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। अब एक आपका क्या है दोस्तों? इपीकल्चर। हमने अभी पीछे क्या देखा था? एपीग्राफी, जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता था। अब ये क्या है आपका? एपीकल्चर है, तो इसमें मधुमक्खियों का आपका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। अब एक है दोस्तों पिसीकल्चर, इसमें मत्स्य पालन। पिसीकल्चर किस में आता है? मत्स्य पालन आता है। तो मत्स्य पालन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम पिसीकल्चर बोलते हैं। अब एक होती है दोस्तों फ्लोरिकल्चर।
फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है? ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। जो फूल होते हैं ना, उनका अध्ययन करना। जो आपके फूल हैं तरह तरह के, आपके गुलाब के फूल, आपके सूरजमुखी के फूल, आपके कमल के फूल, इनका अध्ययन आपका क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर आपका इनका अध्ययन कहलाता है। एक आपका विटीकल्चर है, जिसमें अंगूर की खेती के बारे में जानकारी होती है। अंगूर की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको समझो विटीकल्चर को आपको जानना पड़ेगा। एक आपका होता है टिश्यू कल्चर। क्या होता है टिश्यू कल्चर? ये कृत्रिम तरीके से ऊतकों का निर्माण के बारे में बात करता है। जो हम मतलब मानव के या की कृत्रिम रूप से जो क्या है टिश्यू जो होता है ना, ऊतक जो होते हैं उनका जो हम संवर्धन करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर आपका क्या है? कहलाता है। अब आगे आपकी कुछ और आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं बची हुई हैं, जिसमें मिसलेनियस हैं, ज़्यादा नहीं है, बस आपकी क्या है 2 ही स्लाइड हैं, 1 और 2, बस खत्म आपकी कहानी। क्या है देखिए, जैसे कि एनाटोमी। एनाटोमी में क्या किया जाता है? इसमें इसमें आपका क्या है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में देखा जाता है। जैसे कि मानव में कितनी हड्डियां हैं, मानव का पूरा कंकाल तंत्र इसमें पढ़ा जाता है। तो ये आपका मानव शरीर की जो इंटरनल आपकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में देखा जाता है। एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी एक हमने बताया था एस्ट्रोलॉजी, जिसके बारे में मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। एस्ट्रोनोमी होता है खगोल विज्ञान। जो हम तारे हैं, जो आपके क्या हैं, आपके नक्षत्र वगैरह हैं, जो ग्रह वगैरह हैं, जिसमें आपका ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, वो आपका एस्ट्रोनोमी कहलाता है। अंतरिक्ष के बारे में जो हम स्टडी करते हैं ना, खगोल विज्ञान, उसको हम एस्ट्रोनोमी कहते हैं। अभी एक आपका क्या है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स आपका इसमें क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। चीनी मिट्टी के अपने बर्तन देखे होते हैं, जैसे कप होते हैं, कप प्लेट होती है, कप प्लेट जो होती है ना, वो चीनी मिट्टी के ही बर्तन आपके अक्सर आपके होते हैं। तो इनका अध्ययन आपका क्या कहलाता है? सिरेमिक्स कहलाता है। एक आपका क्या है क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप पर प्रयोगों व नियंत्रणों का अध्ययन करना। जैसे किसमें क्या होता है, क्रायोजेनिक्स में, अगर कोई निम्न ताप पे, लो आपके प्रेशर पे, लो ताप पे, प्रेशर नहीं, लो ताप पे कोई प्रयोग कर रहा है, तो उसका जो प्रयोग है और जो उस पर नियंत्रण किया गया है, उनका अध्ययन किया जाता है। अब आपकी एक आती है हाइड्रोपैथोलॉजी। इसमें पानी से, क्योंकि हाइड्रो माने मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब पानी, और पैथी का मतलब है उपचार करना या रोगों का इलाज करना। तो पानी से रोगों को ठीक करने की जो चिकित्सा का अध्ययन है ना, वो आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोपैथी आपका कहलाता है। हाइजीन आपका एक नाम है, और हाइजीन में आपकी क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला ये विज्ञान कहलाता है। किसका कहलाता है? स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान आपका यही कहलाता है। होलोग्राफी आपका लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाना। जो 3D चित्र आपके बनते हैं ना, वो आपका लेजर की मदद से आपके बनते हैं, लेजर की मदद से बनते हैं त्रिविमीय चित्र, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और आपकी मोटाई सारी चीजें होती हैं। मेमोग्राफी। मेमोग्राफी को क्या कहते हैं? स्त्रियों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करना। स्त्री में अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, मतलब पेट में कोई कैंसर वगैरह है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका, उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बोला था अभी मैंने? मेमोग्राफी बोला था। क्या बोला था? स्त्रियों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करना मेमोग्राफी कहलाता है। अब आपका एक है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या है? प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है ना, उसकी क्या है, उसका अध्ययन करना, उसके गुणों का अध्ययन करना, ये आपका क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। अब एक आपका है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स आपका क्या है? जिसमें वायुयान वगैरह बनते हैं, उन चीजों के बारे में, उन चीजों को क्या कहते हैं? आपका एरोनॉटिक्स कहते हैं। तो उनका अध्ययन एरोनॉटिक्स की शाखा में किया जाता है, जिसमें आपका वायुयान संबंधी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आगे आते हैं, बिल्कुल लास्ट स्लाइड है दोस्तों। एक व्यक्ति हैं कैलिस्थेनिक। क्या नाम है? कैलिस्थेनिक। जिन्होंने किसके बारे में बात की है? मानव शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायाम के बारे में बात की है। किसने बात की है? आपका कैलिस्थेनिस। क्या नाम है? कैलिस्थेनिक आपका नाम है उनका। और इन्होंने शारीरिक सौंदर्य व शक्तिवर्धक व्यायामों की बात की है। न्यूमिस्मेटिक, ये आपका मुद्रा शास्त्र कहलाता है, जिसमें सिक्कों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स, ये आपका क्या है? जैसे कि हम फिंगर लगवाते हैं आधार में, जो फिंगर लगती हैं, आप देखते हैं कि फिंगर से ही सारा काम होता है, पैसे अंगूठे से, पैसे से गल्ला। तो ये जो बायोमेट्रिक होती हैं, जो फिंगर्स होती हैं चेहरे की,
आयरिस होती है, इसमें रेटिना जैसी चीज़ें होती हैं। तो इनका अध्ययन आपका किसमें कहलाता है? इसमें आपका क्या है? जैविक माप। इसमें जैविक माप या भौतिक माप इसको कहते हैं। जैसे कि हम फिंगर्स लगा रहे हैं तो ये हमारी क्या आपकी क्या है? हमारी ये एक आइडेंटिटी आपकी चली जाती है उसके पास, अगले बंदे के पास, जिसको हम अपना क्या है? थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आपकी क्या है? वनों का अध्ययन आपका फॉरेस्ट्री कहलाता है। वन का अध्ययन आपका, जंगल का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री आपका क्या है? कहलाता है। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपकी क्या है? वही आनुवंशिकता का सिद्धांत है। इसमें जेनेटिक्स में आनुवंशिकता की विभिन्नताओं का आपका क्या है? पूरा इसमें अध्ययन किया जाता है। अब आपकी एक क्या है? आपकी यहाँ पे देखिए कि क्या है? हेरिडेटरी है। यहाँ पे आपकी क्या है? हेरिडेटरी। हेरिडिटी आपकी क्या है? पवित्र बोले तो पैतृक लक्षणों का संतान में पहुंचने का अध्ययन। कोई भी पैतृक लक्षण है, जैसे कि आपके पिता में कोई लक्षण है, वही आपके में आ जाते हैं, तो इसका आपका अध्ययन क्या कहलाता है? इसी का अध्ययन आपका हेरिडिटी कहलाता है। मतलब उसमें जो लॉजिक है ना, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि आपके वो फादर हैं और फादर से सारी चीजें आप में ट्रांसफर हुई हैं, तो वो उनसे जो गुण है वो मिलते हैं, उसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। और आपकी क्या है? क्या बोलता हूँ? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स व प्रकाश क्या है? इसको प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। एरोनॉटिक्स आपका क्या है? वायुयान संबंधी आपका क्या है? अध्ययन किया जाता है। और कीमोथेरेपी आपकी क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी रासायनिक पदार्थों से रोगों, क्या है? रासायनिक पदार्थों से रोगों से रक्षा करना। कोई भी रोग है तो रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करके उन रोगों से रक्षा करना क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। अब आपकी क्या है कि इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी क्या कहलाती है? मछलियों का अध्ययन। देखिए मछलियों का जो पकड़ना है, मत्स्य पालन है, वो तो आपका अलग है, पिस्सीकल्चर है। लेकिन उनको जो क्या बोलता हूँ, उनका जो अध्ययन कहलाता है ना, वो आपका क्या कहलाता है? इक्तियोलॉजी कहलाता है। तो ये हमारी आज की दोस्तों शाखाएं थी। हमने कवर करने की कोशिश की, इन सारी शाखाओं को पढ़ने की कोशिश की। अगर इतनी शाखाओं को आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो ना, तो आपका इनसे तो कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। 2-4 नंबर आपके क्या है? बिल्कुल ही आपके क्या है? पक्के हो जाएंगे। अगर ये बातें आप 2-4 बार आप पढ़ लेते हो तो चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाती हैं और ये हो भी जाती हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। और बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासें हैं ना दोस्तों, वो हमारी सारी क्लासें चल रही हैं। जैसे कि हमारी इतिहास की, और हमारी प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास, और मध्यकालीन इतिहास की मैराथन क्लास, आधुनिक इतिहास की मैराथन क्लास, और हमारी क्या है? इंडियन हिस्ट्री की भी, इंडियन ज्योग्राफी की भी चल रही हैं। और आपकी किसकी चल रही हैं? इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमारी किसकी चल रही है? पॉलिटी की भी चल रही हैं। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, इनसे बहुत आपको फायदा होने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पे लिखा है आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज महान सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप दोस्तों क्या करें? ज्वाइन हमारा चैनल कर लें, टेलीग्राम चैनल महान सर के नाम से आपको मिल जाएगा। आप सर्च करना महान सर, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे बिल्कुल सर्च करना, आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में ही मैं पीडीएफ के लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो पीडीएफ। और इसका तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा, क्योंकि ये अभी क्या है? कंप्लीट नहीं है, तो इसका मैं वहाँ पे दे दूंगा ताकि आप लोग पढ़ सकें और बेहतर अपनी तैयारी में एक योगदान दे सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? धन्यवाद।